नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। रायबरेली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, यद्यपि वहां कांग्रेस का भी उम्मीदवार कौन होगा, जिसको लेकर अभी भी सस्पेंस कायम है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र को लेकर के भी सस्पेंस कायम है कि क्या राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की तैयारियां चल रही है, जो अनौपचारिक रूप से जो खबरें आ रही है, इन खबरों के अगर आधार माने तो राहुल गांधी अमेठी लोकसभा क्षेत्र से स्मृति ईरानी से फिर से एक बार मुकाबला करेंगे। तो वहीं पर रायबरेली लोकसभा सीट पर सोनिया गांधी की जगह इस बार प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगी। जहां अमेठी में भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को लगातार तीसरी बार टिकट दे दिया है, तो वहीं पर रायबरेली सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी सस्पेंस कायम रखा है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि इस लोकसभा सीट पर भी जो कांग्रेस का गढ़ और परंपरागत लोकसभा क्षेत्र रहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से चुनाव जीत पाए। और इसको लेकर के काफी तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में की है। मसलन कई लेवल पर यहां पर चुनावी सर्वे करवाया गया है। चुनावी सर्वे में राज्य के दोनों डिप्टी सीएम सुब्रत पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के कई और नेताओं को भी इस क्षेत्र में परखा गया और चुनावी सर्वे में इन सब को रख करके ये यहाँ के मजबूत उम्मीदवारों के बारे में लोगों से पूछा गया। वरुण गांधी इस क्षेत्र में ही भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत उम्मीदवार उभर करके सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से टिकट नहीं दिया था। ऐसे में वरुण गांधी के लिए यह चर्चा पहले भी चल पड़ी थी कि वरुण गांधी रायबरेली से लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, पार्टी उनको उतार सकती है। लेकिन रायबरेली में जिस प्रकार से वरुण गांधी का नाम सबसे आगे है और पार्टी के सर्वेक्षण में भी वरुण गांधी नंबर 1 पर कायम है। यद्यपि वरुण गांधी ने इस बात को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस बात को बताया है कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसका बड़ा कारण है परिवार के बीच में मनमुटाव होना, और ऐसा नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी, जो उनकी चचेरी बहन प्रियंका गांधी से उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, वो भी खराब हो। दूसरी तरफ वरुण गांधी अपने पारिवारिक जो रिश्ते जो और पहले ही कटु हैं, उसमें और अधिक कटुता नहीं घोलना चाहते हैं, और इसी वजह से वो रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरने को लेकर तैयार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वरुण गांधी इस क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतर करके कांग्रेस का ये जो परंपरागत क्षेत्र है उसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ करके लेकर के आए। अब देखना ऐसे में दिलचस्प होगा कि क्या वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी उनकी इच्छा के विपरीत उनको चुनाव मैदान में उतरने को लेकर के कहती है या नहीं। दूसरा एक और कारण जो मुझे ऐसा लगता है कि वरुण गांधी संभवतः इस कड़े मुकाबले में अपने संभावित हार को देखते हुए संभवतः चुनाव मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं। और ऐसे में वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी विश्वास में लेकर के 2014 में स्मृति ईरानी वाला वो विश्वास जो उनको राहुल गांधी के खिलाफ जब चुनाव मैदान में उतारा गया था, तो स्मृति ईरानी के पीछे पार्टी खड़ी थी कि तुम चुनाव हारो या जीतो, लेकिन पार्टी तुम्हारे साथ खड़ा है। संभवतः वरुण गांधी के साथ भी पार्टी ऐसा करके रायबरेली लोकसभा सीट पर वरुण गांधी को चुनाव मैदान में उतारेगी। अब देखना दिलचस्प है कि वरुण गांधी की इच्छा के विपरीत भी पार्टी क्या वरुण गांधी को उतारती है या किसी अन्य उम्मीदवार को। लेकिन इतना तय है कि रायबरेली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नजर गड़ी हुई है। गौरतलब है कि रायबरेली लोकसभा सीट से लगातार श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव जीतती रही है, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में चली गई है और उन्होंने चुनावी राजनीति से अपने आप को दूरी बना लिया है। इसका बड़ा कारण है बढ़ती हुई उम्र और स्वास्थ्य की समस्याएं भी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब उत्तर प्रदेश में तमाम राजनेताओं के बीच में भी चुनाव प्रचार में अब तीखा हो चुका है चुनाव प्रचार, ऐसे में रायबरेली लोकसभा सीट पर अभी उम्मीदवारी को लेकर के पेच फंसा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रायबरेली में प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव
में जहां योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर जिस प्रकार से इन सब लोगों के बीच में तीखी बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, राजनीति में पूरी तरह से राजनीति उफान पर है। कन्नौज लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को चुनाव मैदान में उतार करके कन्नौज लोकसभा सीट भाजपा से छीनने का प्रयास कर रही है। तो रायबरेली और अमेठी, कन्नौज मैनपुरी जहां मुलायम सिंह यादव के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है, तो रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस की परंपरागत गढ़ रहा है। अब ऐसे में इस परंपरागत लोकसभा सीट को कांग्रेस पार्टी जीतने को लेकर के राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी पर दाव लगा रही है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अमेठी में अपने तेज तर्रार सांसद और मंत्री स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतार रखी है। रायबरेली पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्या वरुण गांधी उम्मीदवार होंगे या नहीं, यह भी संशय बरकरार है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।